का इन्वेंशन किया गया? सेमीकंडक्टर का। आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या ऐसी खास बात है, ऐसी क्या खास बात थी सेमीकंडक्टर में कि उस चीज का इन्वेंशन किया गया और ये इस दो भोलेपन को दूर कर दिया गया। देखते हैं मेरे चैनल के सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी टर्म 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लास 12 के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज 1 में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम ये कहेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को पढ़ने के पहले आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ये एक मॉडर्न फिजिक्स है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। कंसेक्यूटिव वे में हम कह सकते हैं कि इन्वेंशन पे इन्वेंशन हुआ। सबसे पहले कंडक्टर को हटा करके सेमीकंडक्टर लाया गया, सेमीकंडक्टर में डॉपिंग किया गया, उसे इम्प्योरिटी डाला गया, इम्प्योरिटी की वजह से फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस के बाद ट्रांजिस्टर का डिस्कवर किया गया, डायोड बनाया गया, जेनर डायोड्स पे फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास अगर हम कुछ नई चीज़ों को फिजिक्स में देख रहे हैं तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की वजह से। बहुत सारे इन्वेंशन है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, नए नाम आपको मिलेंगी इस चैप्टर में। तो एक चीज़ को अगर आप डीपली नहीं समझिएगा तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे इसी तरीके से आप लोग को कुछ डाउट ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने के पहले हम लोग को एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो कि है कंडक्टर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर ये है, कंडक्टर वो है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर कंडक्ट कर सकता है। तो जब हमारे पास कंडक्टर था तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर बनाया क्यों? सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत कैसे आन पड़ी जब हमारे पास कंडक्टर था? तो इसका आंसर है कि इंसान असंतुष्ट है। असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम असंतुष्ट नहीं रहते तो हम इन्वेंशन नहीं करते, हम इन्वेंशन कर ही नहीं सकते। अब इसका रीज़न क्या है इन्वेंशन नहीं कर सकते का? मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, आप इधर से करंट दीजिएगा, करंट इधर से मिल जाएगा। अब ये अगर आप बोलिएगा कि हम इधर से दे रहे हैं, ये इधर से आपको करंट दे देगा। तो इसका यही भोलापन, इस कंडक्टर का यही भोलापन इंसान को रास ना आया। इंसान बोला कि नहीं भाई ये तो बहुत सीधा है, ये तो जिधर करंट दे रहे उधर से मिल जा रहा है, हमको ये बहुत थोड़ा इसमें कठोरता नहीं है, ये तो जिधर से दे रहे उधर से ले ले रहा है, कुछ रोक ही नहीं रहा है, हाँ सब चीज़ में हाँ बोल रहा है, ना बोल ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भोलापन इस कंडक्टर को लेके डूब गया। अब यहाँ से इन्वेंशन स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कंडक्टर में 5 एम्पीयर का करंट दे ये ले लेगा, 10 एम्पीयर का करंट दे तो भी ये ले लेगा, 20 एम्पीयर का करंट दे तो भी ये ले लेगा। भले ही इस कंडक्टर का हम कह सकते हैं कि कंडक्टर मर जाए, मौत हो जाए इसकी, लेकिन ये 20 एम्पीयर का करंट भी ले लेगा, 10 का भी ले लेगा, 5 भी ले लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर ये भी बहुत अच्छा है, भोलापन है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बचा रहा है या रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रहा है। अब अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट का केस आया, बहुत सारा करंट हाई जनरेट हो गया, तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा करंट आएगा, तो ये कंडक्टर क्या बोलेगा कि भाई अब करंट आया तो हमको तो लेना ही पड़ेगा, और ये सारा करंट अपने में ले लेगा, भले इसकी मौत हो जाए, जल जाए। तो इंसान को ये भी समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसा कंडक्टर है, ऐसे काम ना चलेगा। हम 5 दे रहे हैं तो ले ले रहा है, 10 दे रहे हैं तो ले ले रहा है, 20 दे रहे हैं तो ले ले रहा है, 21 दे रहे हैं तो ले ले रहा है, जल जा रहा है, मर जा रहा है, फिर भी ना नहीं बोल रहा है। तो फिर कुछ एक नई चीज़ की इन्वेंशन की गई कि क्या इस दो, यानी ये जो सेमीकंडक्टर का दो भोलापन था, क्या इसको दूर किया जा सकता है? तो बोला गया कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया? सेमीकंडक्टर का। आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या ऐसी खास बात है, ऐसी क्या खास बात थी सेमीकंडक्टर में कि उस चीज़ का इन्वेंशन किया गया और ये इस दो भोलेपन को दूर कर दिया गया। देखते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सेमीकंडक्टर। यानी कहीं ना कहीं पहला जो कंडीशन था दैट फॉर कंडक्टर कि किधर भी किसी भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में करंट को सप्लाई कर सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यूनि डायरेक्शन ऑफ करंट को ही सप्लाई कर सकता है अगर आपने सेट कर दिया। यानी ये इट कैन सप्लाई ओनली यूनि डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये सिर्फ यूनि डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो कराएगा। एंड सेकेंड केस
यूनिडायरेक्शन तो है ही, और दूसरा जो कंडक्टर करंट कंट्रोल नहीं कर सकता था, जितना मिल रहा है सब ले रहा है, भले मौत हो जाए उसकी, लेकिन सेमीकंडक्टर क्या कर सकता है, करंट को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन कंट्रोल द करंट, अमाउंट ऑफ करंट। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी सेमीकंडक्टर की, दैट इज व्हाट, कि सेमीकंडक्टर कैन फाइंड आउट द यूनिडायरेक्शन, मींस कैन सप्लाई यूनिडायरेक्शन ऑफ करंट एंड एज वेल एज इट कैन कंट्रोल द मेजॉरिटी कैरियर्स, यानी करंट मेजॉरिटी कैरियर्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आल्सो, बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच कैन सप्लाई ओनली यूनिडायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग ऑन इट। दैट काइंड ऑफ स्पेशल डिवाइस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो भाई ये इंसान को तो बहुत पसंद आ गया कि अरे भैया ये तो करंट कंट्रोल कर सकता है। अब करंट कंट्रोल कर सकता है का एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप यहाँ से 2 वोल्ट का बैटरी, 2 या 3 या 4, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिए इसके साथ, और ये आपका सेमीकंडक्टर है, और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि इस वायर को टच करो। मैजिकली बात होगी कि यहाँ पे उस आपके फ्रेंड को करंट नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे करंट तो निकला, करंट तो है, तो करंट तो लगना चाहिए। कंडक्टर में तो यही होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक वायर कनेक्ट कर देते इसी के जगह पे, तो आपके दोस्त को करंट तो लग जाता, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये करंट नहीं लगा। यानी कहीं ना कहीं मैजिकली बात आने लग गई कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो ये सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक सेमीकंडक्टर करंट को कंट्रोल कर सकता है। अभी आएंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन रीजन, जिसकी वजह से ऐसा मैजिक हुआ। तो ये इंसान को बहुत पसंद आ गया कि ये बहुत मजेदार चीज है, यानी सेमीकंडक्टर बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी को हम पढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे किया जाता है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स के लिए एक वैल्यू आप लोगों को बता दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर। ये होता है हमारा, दैट इज, इधर हम कंसीडर कर लेंगे कंडक्टर, और इधर हम लोग कंसीडर कर लेंगे सेमीकंडक्टर, एंड ये हमारा हो गया दैट इज इंसुलेटर। अब याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अगर आपको याद करना है तो इसका एक ट्रिक हम दे रहे हैं, दैट इज 28, 56 एंड दिस इज 11, 19 और 10, 19 रेंज होता है, 10, 19 का भी रेंज होता है। तो 28 यानी 28 टू 56 एंड दैट इज 11, 19। अब कंडक्टर, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख रहे हैं तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भैया ये रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, यानी माइनस माइनस, ये आपको याद रखना है। और ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यानी माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, 28, 56, 11, 29, और आपके नीचे, सबके नीचे कर देना है आपको 10। यानी बहुत मजेदार ट्रिक बन गया, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। That is the resistivity of conductor is ranging between 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8, and the resistivity of semiconductor is ranging between 10 to the power minus 5 to 10 to the power plus 6, and insulator का resistivity लाई करेगा 10 to the power 11 to 10 to the power plus 19। आप देख सकते हैं इंसुलेटर का resistivity काफी हाई है, प्लस 19 के फॉर्म में। और यहाँ पे आप लगा दीजिए ओम मीटर, यहाँ भी लगा दीजिए आप ओम मीटर, और यहाँ भी लगा दीजिए आप ओम मीटर। अब ये वैल्यू इसलिए करा दी क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको बहुत हेल्पफुल होगा ये। So that is conductor resistivity range you got, semiconductor resistivity and insulator resistivity. Now if someone will ask you about conductivity, तो conductivity के लिए ज़्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं है। रेजिस्टिविटी अगर आप याद कर ली तो कंडक्टिविटी U आपको याद हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा 10 to the power 2 to 10 to the power 8, this one will be 10 to the power 5 to 10 to the power minus 6, this one will be 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19, and about unit that is ohm meter, so this one will be ohm inverse meter inverse, ohm inverse meter inverse, ohm inverse meter inverse। तो होप आपको ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सो फॉर कंडक्टर 28, सेमीकंडक्टर 56, इंसुलेटर 11, 19, और फिर माइनस माइनस, माइनस प्लस एंड प्लस प्लस। इफ यू गॉट द ट्रिक फॉर रेजिस्टिविटी यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन क्यों किया गया, कंडक्टर क्यों फेल हो गया, कंडक्टर के दो भोलेपन की वजह से। वो दो भोलेपन क्या है? द फर्स्ट इज कि ये किधर से भी करंट दे देगा, इट कैन नॉट सप्लाई यूनिडायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दूसरा जितना भी करंट दीजिए भले ये मर जाए लेकिन ये ले लेगा। तो इस वजह से इंसान को ये कंडक्टर रास ना आया, बोला इससे काम ना चलेगा,
इस वजह से एक ऐसे चीज का इन्वेंशन किया गया जो यूनिडायरेक्शन करंट को सप्लाई कर सके, दूसरा करंट को कंट्रोल कर सके। बहुत ही स्पेशल डिवाइस है ये सेमीकंडक्टर। ओके, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग डीपली पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। एंड व्हाट इज दैट? सेमी कंडक्टर। ओके, सो सेमीकंडक्टर क्या था ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाया गया होगा, क्या है नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ने के पहले जरा आप सोचिए कि सेमीकंडक्टर कोई भी चीज़ हमें सबसे पहले प्रकृति से मिलती है, हमें नेचर देती है, और नेचर हमें जो भी देती है वो एक प्योर फॉर्म में देती है। प्योर फॉर्म, दैट इज प्योर फॉर्म। फिर इंसान उसमें इम्प्योरिटी मिला करके, डोपिंग करके उसको इम्प्योर करता है। तो यानी प्योर फॉर्म में जब मिलेगा तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में क्या क्या आएंगे? दैट इज सिलिकॉन एंड सेकंड इज जर्मेनियम। प्योर सेमीकंडक्टर वी कैन से। और ये एक एटम से बने होते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो दैट इज सिलिकॉन इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर 14 एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से 2 8 and 4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस बॉन्ड है। एंड नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाउ टॉकिंग अबाउट जर्मेनियम, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर इज 32, सो दिस वन विल बी 2 8 18 4। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, यानी एक जर्मेनियम भी अपने आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है क्योंकि इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सो ये चीज क्लियर रखना है कि जहां पे भी हम सिलिकॉन का यूज करेंगे सेमीकंडक्टर में, जहां भी हम जर्मेनियम का यूज करेंगे, आपको इतना क्लियर करके रखना है कि एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, एक जर्मेनियम एटम अपने आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। रीजन सबको पता है क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के बाद फिर हम लोग इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे। इम्प्योरिटी डालने की वजह से इसमें डिफेक्ट आएगा। डिफेक्ट क्या? ये अच्छा काम करेगा एंड दैट इज फॉर पी टाइप एंड एन टाइप, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट इज आवर नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? प्योर सेमीकंडक्टर। ऑल अबाउट प्योर। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स में ऐसे भी आपको मिलेंगे कि एक सेमीकंडक्टर जो एक एटम से बना हो, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक एटम की तरह है, तो ये एलिमेंटल हो गया, ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स को मिक्सअप करके बनाया जाता है जिसको आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के आगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्राइटेरिया आएंगी वो देखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर दैट वी कैन से दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स नो इम्प्योरिटी, नो इम्प्योरिटी, यानी इसके पास जो भी होगा वो सब इसका खुद का होगा, अंदर का होगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम विल बी इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट इज इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इसको सीखना है। तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सीखने के लिए एंड इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इम्प्योरिटी होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी हम यहाँ पे इम्प्योरिटी कुछ नहीं मिलाने वाले हैं। ये जो भी होगा ये कंप्लीटली किस चीज का होगा? एक क्रिस्टल होगा। किस चीज का? क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब हम किसी क्रिस्टल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया क्रिस्टल क्यों बनाना पड़ा सेमीकंडक्टर में, कि ये क्रिस्टल का क्या झोल है। तो देखते हैं ये क्रिस्टल का क्या झोल है इस पूरे सेमीकंडक्टर में। तो एनसीईआरटी के बुक में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना हुआ है एनर्जी बैंड को लेके, और वो डायग्राम देख के ही बच्चे को डर लगता है कि भैया ये किस तरह का डायग्राम है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्रिस्टल को समझने के पहले एनर्जी बैंड एंड ऑल अबाउट आइसोलेटेड एंड सेकेंड इज दैट इज क्रिस्टल। आइसोलेटेड क्या होता है एंड क्रिस्टल क्या होता है? आइसोलेटेड बहुत पहले शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, एवरी एटम इज एन आइसोलेटेड, एवरी यूनिक पोजीशन, यूनिक सोल, दैट एंड दैट, बहुत सारा चीज आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसोलेटेड। यानी आइसोलेटेड समझते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके हम समझेंगे क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट केमिस्ट्री। सो आइसोलेटेड मीन्स दिस इज सिलिकॉन एटम एंड दिस इज सिलिकॉन एटम, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो वी कैन से किसके बीच का आर बहुत ज्यादा है,
तो ये अभी एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है। बट अगर हम इस R को कर दे कम, यानी इफ R इज वेरी लेस, तो ये सिलिकॉन एटम आपस में आके एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, तो इसको हम कहेंगे ये पूरा फेनोमेना हो गया सिलिकॉन का एक क्रिस्टल, यानी ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ R is very large then we can say the atoms are isolated, if R is very less we can say atoms are in crystal formation। तो अगर देखा जाए, पहले तो एक डायग्राम को ही सीखना पड़ेगा हम लोग को, जहां पे आपको 1/r दिखेगा, तो देखते हैं क्या होता है। कभी कभी ये नेटवर्क भी भूल हो जाता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन एंड दिस इज R। So what we can say, if R ज्यादा, silicon is isolated। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। If R is कम, then silicon is now forms crystal, ये क्रिस्टल बन गया। तो कैन आई राइट डाउन R ज्यादा मीन्स 1/r कम, यानी 1/r कम, then R ज्यादा, and then if R ज्यादा then silicon is isolated। and what we can say for this, if 1/r ज्यादा, बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं, then R will be कम, and if R कम silicon will be form in crystal। तो बुक में एक डायग्राम बनाया गया है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, that is 1/r। if 1/r लेस, तो ये हो गया आइसोलेटेड का, if 1/r ग्रेटर इट विल बी क्रिस्टल। यानी ये अब हम लोग सीखेंगे कि अच्छा अब ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल मीन्स इफ 1/r ज्यादा then all the atoms will form a crystal, if 1/r कम then all the atoms are isolated, they will not form a crystal। so hope आपको crystal and isolated का concept समझ में आ गया होगा। okay, now come to the very interesting part, and that interesting part is this one। see, अगर ये एक सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी एक सिलिकॉन एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा। लेकिन अगर ये आइसोलेटेड है तो इसके इस इलेक्ट्रॉन में, इस इलेक्ट्रॉन में, इस इलेक्ट्रॉन में, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट में है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, देयर इज नो इंटरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा चीज, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी है, इग्नोर भी किए हैं। एनर्जी सेल्स, लाइक एनर्जी सेल में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। अब ये नहीं हम कह सकते क्योंकि फिजिक्स में भी हम लोग को वॉल्यूम 2 में ये पढ़ना है, ऑल अबाउट लाइमन, बामर, फुंड एंड ऑल। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आइसोलेटेड एटम के बारे में की गई थी, लेकिन यहाँ पे एक हम क्रिस्टल फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो फॉर दैट वी कैन से ईच वन विल बी फॉर्म लाइक दिस वन। हर एक चीज एक एनर्जी लेवल की तरह दिखेगा, एंड देयर इज, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि देयर शुड बी अ गैपिंग बिटवीन दैट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग उस डीपली उस चीज पे नहीं जा रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो द एनर्जी लेवल्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन, लाइक अ लाइन। यानी कांस्टेंट एनर्जी होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का, कांस्टेंट। देयर विल बी नो वेरिएबल, मीन्स नो चेंज ऑफ एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स। बट अब जरा दिमाग लगाइए कि when these silicons will come in interact with each other, the outermost electrons will interact with each other। जैसे ये सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन होने की वजह से क्या उसका एनर्जी कांस्टेंट होगा? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होगा? नहीं, there is a variation of energy of these electrons। so what we can say, variation means there should be an increase energy or decrease energy, यानी उसका एनर्जी या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। so that means what we obtained right now, क्या समझ में आया, क्या क्लियर हुआ इस चीज से? that is we can say, very simple thing we can say that if I'm going to draw one diagram, now tell me one thing I have done right or not। अगर ये 1/r का डायग्राम है और अब ये सिंपली वी कैन से दिस इज आइसोलेटेड एंड दिस इज क्रिस्टल,
तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, आइसोलेटेड में ऐसे, इसमें भी ऐसे, लेकिन जैसे ही क्रिस्टल बनाया ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी क्लियर कि व्हेन इट विल फॉर्म अ क्रिस्टल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स may increase or decrease, may increase or decrease, but in case of isolated, there is no variation of electron energy level, there is no variation of energy, that is constant. But when they form a crystal, 1 by r increase, so r decrease, they form a crystal, their energy may increase, decrease, may increase, decrease. Very simple thing. अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि what do we mean by energy band. एनर्जी बैंड क्या है? नाउ एनर्जी बैंड यहीं पे सीखते हैं, पेज को ढूंढने के चक्कर में फिर 2 मिनट जाएगा। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड मीन्स व्हाट, क्या होता है एनर्जी बैंड? तो एनर्जी बैंड को सीखने के पहले हम लोग इस बैंड को सीखें, तो इस बैंड को सीखने के पहले हम लोग को क्लास 10 के एक थ्योरी पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें टीचर्स पढ़ाते थे व्हाट डू वी मीन बाय स्पेक्ट्रम, और वहां पे हम बिना सोचे समझे पट से आंसर दे देते थे, और वो आंसर क्या था कि बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बैंड ऑफ लाइट, यानी बैंड, बैंड मीन्स बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब किसी स्क्रीन पे आते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, वहां पे हमको स्पेक्ट्रम दिखता है। तो ये चीज तो वही चीज है। एक क्रिस्टल कितने सिलिकॉन का होता है? बहुत सारे सिलिकॉन का, वैल्यू देयर इज शुड बी 10 to the power 23, एंड कोई बुक अरोड़ा, एसएल अरोड़ा का बुक आप देख सकते हैं, दे आर यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो एक सिलिकॉन, मतलब ये जो क्रिस्टल हमारा बन रहा है वो एक सिलिकॉन या 2 सिलिकॉन या 3 सिलिकॉन का नहीं है, देयर इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 to the power 23 सिलिकॉन्स। तो आप जरा इमेजिन करिए कि एक ये जो हमारा बैंड बन रहा है, ये जो हमारा एक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज का एक रीजन बन रहा है, ये जो रीजन है जहाँ पे एनर्जी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसके अंदर 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 to the power 23 अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक अलग पोजीशन होगा, अलग एनर्जी लेवल होगा, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। तो यानी हर एक एनर्जी लेवल एक लाइन की तरह दिखेगा। अब जब एक किसी रीजन में टोटल 10 to the power 29 लाइंस अगर ड्रॉ किया जाए तो वो आपको एक बैंड की तरह ही दिखेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि ये कब फॉर्मेशन होता है, कब होगा, तो व्हेन वी फॉर्म अ क्रिस्टल, व्हेन आर 1 by r increase, r decrease, atoms make crystal, energy of electrons may increase or decrease, and in the region where the energy is increasing or decrease, on that region there is a 10 to the power 23 electrons, and each electrons will have a different energy or different positions, so they will form a band of energy inside the region where the energy is increasing or decreasing, that band is called एनर्जी बैंड। तो आपको एनर्जी बैंड बहुत अच्छे से समझ में आया हो, यानी हम कह सकते हैं कि बिना क्रिस्टल के एनर्जी बैंड अधूरा है। अगर क्रिस्टल नहीं हुआ तो एनर्जी ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी उस जगह पे हम बोल सकते हैं देयर इज नो क्रिस्टल, देयर इज नो एनर्जी बैंड। तो लेट अस टॉक कि एनर्जी बैंड तो समझ में आ गया, अब इसके टाइप्स कितने हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी बैंड कितने और इसके टाइप्स कितने। ओके, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड के टाइप्स को सीखने के पहले इलेक्ट्रॉन की एक टेंडेंसी को सीखना है, जो हम शुरू से केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, दैट व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये एक दानी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही दानी होता है। एंड इलेक्ट्रॉन दानी क्यों होता है? क्योंकि इट ऑलवेज जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ये हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करना चाहता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है। अगर आप ये सीख गए ना तो आपको एनर्जी बैंड के दोनों टाइप्स यानी दोनों वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपको याद रख लेना है दैट इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी कि हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे जंप करेगा। ओके, तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से क्या हेल्प मिलता है, क्या ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। कभी कभी ये व्हाइट बोर्ड इतना स्पीड खुलता है कि 3 into 10 to the power 8 का भी स्पीड बहुत कम लगता है। ओके, तो नाउ तो टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। तो स्टार्ट करते हैं किसी एक सिलिकॉन एटम का।
silicon electronic configuration 14, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. outermost orbit में हमको दिख रहा है 3s and 3p. so can I draw a diagram like this? this one will be 3s. outermost orbit में ही इंटरेक्शन होगा, अंदर वाले का तो बहुत कम इंटरेक्शन होगा. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लेटेस्ट इसको भी छोड़ना नहीं है, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. इस पूरे सिलिकॉन का ही हम लोग डायग्राम बना लेते हैं क्रिस्टल एंड आइसोलेटेड केस में. दिस इज 1/r एंड दिस इज आइसोलेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है सीबीएसई आपसे. एंड दिस इज क्रिस्टल फॉर्मेशन. दिस इज माई 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p. तो 3p के केस में हम कह सकते हैं कि रीजन कुछ इतना बड़ा होगा, 3s के केस में थोड़ा छोटा होगा, 2p के केस में और थोड़ा छोटा होगा, 2s के केस में और थोड़ा छोटा होगा, बट 1s के केस में इंटरेक्शन होगा ही नहीं. अब आप अगर हमसे पूछेंगे कि सर वाई दिस, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं. दैट इज this is our 1/r, this is iso and this is crystal and this is 1s silicon 40, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. so 1s, 2s, 2p, 3s and 3p. तो 3p के केस में ये आइसोलेटेड 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 1/r इंक्रीज, रीजन थोड़ा चौड़ा होगा. फॉर 3s आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसोलेटेड, रीजन विल बी लिटिल बिट वाइडर एज कंपेयर टू द 3p. 2p के केस में आइसोलेटेड 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 कांस्टेंट कांस्टेंट, देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन. इन 2s केस देयर इज मोर लाइक दिस, but for one case isolated is also like this and crystal is also like this. so what we opted, ऐसा क्यों हुआ? 1s क्यों ऐसा रह गया? क्योंकि 1s ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ हमारा न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सेल बना देती है, यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन है. तो ये इलेक्ट्रॉन जब आसपास के सिलिकॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगी तो ये न्यूक्लियस क्या इसको जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा. ये बोलेगा ये मेरे पास रहो तुम. बिकॉज वाई? देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, यानी इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस इस पे लगा रही है और ये न्यूक्लियस इसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देगी. सो दैट मीन्स चाहे वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को हिलने तक नहीं देगी. इसलिए इसका यूनिक्स और ये जो एनर्जी लेवल है ये कांस्टेंट होगा आइसोलेटेड में भी और ये क्रिस्टल में भी. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डज सो? तो बिकॉज इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन होगा और वो न्यूक्लियस उसको हिलने तक नहीं देगी. सो देयर शुड बी इन आइसोलेटेड उसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होगा और क्रिस्टल के केस में भी उसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होगा. तो अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया हो कि एनर्जी बैंड विड्थ क्या है. अब ये बेसिकली कहा जा सकता है कि अगर इसका एनर्जी रीजन देखा जाए तो एनर्जी रीजन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन में होता है एंड दैट इज ऑल अबाउट 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो एक एनर्जी लेवल का बात किया जाए तो एक एनर्जी सेल या एनर्जी लाइन जो दिख रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन का, वो कितने का होगा? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 to the power 23. सो दैट इज 10 to the power minus 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड. अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी बैंड कितने टाइप्स के होंगे, फिर हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ड्रॉप करेंगे. फिर फॉर नेक्स्ट इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. वी विल टॉक अबाउट सो मेनी टॉपिक्स, सीबीएसई क्वेश्चंस, बहुत सारे ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे क्योंकि टर्म 2 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ख्याल से. क्योंकि सीबीएसई अगर इस बार केस स्टडी क्वेश्चन देगी तो मे बी वो रेक्टिफाई यानी इस चैप्टर से वो उठा के दे सकती है क्योंकि वो अपने सैंपल पेपर में मिराज को दी है. तो अगर सेमीकंडक्टर पे जाना चाहेगी सीबीएसई तो इस सेमीकंडक्टर चैप्टर से बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं. और केस स्टडी क्वेश्चंस आप तभी डील कर पाइएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो. विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट डील विद केस स्टडी क्वेश्चंस. ये कोई इंग्लिश ग्रामर बुक का या इंग्लिश बुक का वो पैसेज नहीं है कि राम इज ईटिंग अ मैंगो तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज राम डूइंग लाइक दैट, कि राम क्या कर रहा है. तो आप इसका आंसर ये तो नहीं लिख सकते ना, राम इज ईटिंग अ मैंगो. तो ये फिजिक्स है, आपसे इस तरह का क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा. तो ये तो आप बिल्कुल सोच के ना जाए कि ये केस स्टडी क्वेश्चंस तो हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं. ओके,
तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बैंड। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम इसी लेक्चर में 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले डिस्कस किए हैं व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। सिलिकॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 3s 3p है। हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही बात करेंगे यहाँ पे। दिस इज 3s सॉरी this is 1 by r, this is 1 by r, this is a case of isolated and this is a case of crystal। ये क्रिस्टल का केस हो गया। अब यहाँ पे हमारा हो गया 3s और यहाँ पे हो गया हमारा 3p। 3p का एनर्जी लेवल आइसोलेटेड में सीधा जाएगा, क्रिस्टल में इंक्रीज और डिक्रीज। 3s के केस में ये आएगा आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसोलेटेड, क्रिस्टल के केस में ये इंक्रीज एंड डिक्रीज लिटिल बिट वाइडर। जाहिर सी बात है ये चौड़ा होगा, ये कम पतला होगा। नाउ वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे पड़े हैं 10⁻23। यहाँ भी कौन से इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछा जाए किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिना सोचे समझने आपको बोलना है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नाउ वी कैन सी देन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। 3p एंड 3s के इलेक्ट्रॉन जब आपस में इस पॉइंट पे इंटरेक्ट हुआ तो जैसे इंटरेक्शन होगा ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक रीजन दिखेगा। हम लोग जानते हैं कि 3s विल बी लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस 3p विल बी हायर एनर्जी लेवल। तो इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दिखेगा अरे भैया यहाँ का रीजन तो लोअर एनर्जी लेवल है, तो ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है क्या कि वो जंप करना चाहेगी लोअर एनर्जी लेवल पे। चलिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पहुंच गया, तो बाकी का फिर खिसकेगा, बाकी वाला भी बोलेगा हमको भी लोअर एनर्जी लेवल दिखा है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के धीरे धीरे इस रीजन को कंप्लीटली फिल्ड आउट कर देंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गए तो यहाँ बचा कुछ नहीं बचा। सो व्हाट वी कैन से कि कुछ एक ऐसा रीजन बनने वाला है जो बहुत मजेदार होने वाला है। अब वो कैसा रीजन बनने वाला है, चलिए 2 अलग अलग कलर से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर 3p एंड ये हम इसको ब्लू कर देते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर 3s and this is for lower energy level and this is for higher energy level and when there is an interaction electrons का tendency होगा वो higher energy level से lower energy level पे जाना चाहेगी। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन कूद करके अब हम इसको एक नया कलर दे देते हैं that is red। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कूद करके नहीं सेम कलर दे देते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कूद करके ये जितने भी ब्लैक कलर्स हैं, ब्लैक यानी इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3p, कूद के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंच जाएंगे। और इस रीजन में पहुंचने की वजह से एक ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट होगा कि आपको कुछ रीजन ऐसा दिखेगा इस तरह का, और यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ पहुंच गए आपके 3s में। दैट इज ऑल completely filled with valence electron and what we can say आपको एक ऐसा रीजन दिख रहा है क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जहां पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। these all are वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब 2 तरह के बैंड यहाँ फॉर्म हो गए। दैट इज फर्स्ट इज अ बैंड वेयर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली आपको हर जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ से, यानी आप सोचिए एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई चिल्लाएगा ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके मुंह में गिर जाएंगे। यानी दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बैंड। सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड, आपको बोलना है अ बैंड which is completely filled with a valence electrons, that band is called valence band. And second, a band which is completely vacant, there is no valence electron, that kind of band is called conduction band. So valence band, conduction band. So basically we have started today what do we mean by band। energy band कब बनता है? crystal formation होगा तभी energy band बनेगा। energy band बनने की वजह से वहां पे एक ऐसा रीजन प्रोवाइड हो जाएगा इंटरेक्शन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन सारे आ जाएंगे एक रीजन में और एक जगह पे रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाना।
तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के बैंड फॉर्मेशन हुआ, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली होंगे वहां वैलेंस बैंड बनेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं वहां बन जाएगा कंडक्शन बैंड। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि कंडक्शन बैंड क्यों नाम रखा गया, तो इसको जरा सोचना है। यानी यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस है, वैलेंस मीन्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के साथ जुड़ा है वो कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करा सकता है, उसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा? जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके पहुंचेगा, तभी ये करंट कंडक्ट करा सकता है। और जैसे यहाँ पे आया, यानी वो इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट करा सकता है, इस वजह से इस बैंड का नाम रखा गया कंडक्शन बैंड। एंड देयर इज अ गैप बिटवीन दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कॉल्ड forbidden energy gap, that is called forbidden energy gap। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसका नाम forbidden क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने की वजह से या मिलने की वजह से जंप करेगी कंडक्शन बैंड में, तो पहले ये यहाँ आएगी, और ये इतना रैपिड वे में होता है कि अगर आप इसको फील करें रियल लाइफ में, तो ये कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ पे आया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पे आता है तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दिखता है। यानी ये रीजन एक ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता है। एक बार इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाएगा। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? ये एक ऐसा रीजन भी बोल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता है। इफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, तो जरूरी नहीं है कि उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचना है। अगर हम उसको एनर्जी बैंड का बाउंड्री क्रॉस करवा दिए तो वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसलिए इस रीजन का नाम पड़ा और इस गैप का नाम पड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप। So what is forbidden energy gap? Forbidden energy gap is the gap between conduction band and valence band. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओके, गुड नाइट।